एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी रूटीन, और साथ ही में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हरे प्याज और प्रॉन्स की सब्ज़ी और एक बर्थडे पार्टी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना मैं रेडी हो रही थी और मैंने वार्म सा कुर्ता पहन लिया जो कि विंटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और साथ ही मैं विंटर में ना बहुत रूखी सूखी सी स्किन हो जाती है, तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। और मॉइस्चराइज़र लगाना तो बिल्कुल मस्ट है। और अब मैं किचन में जाऊंगी खाना वगैरह बनाने के लिए। तो उससे पहले ना मुझे मिरर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, क्योंकि ये जो मिरर है ना उस पर हैंडल नहीं है, हैंडल लेस मिरर है। तो हाथ को टच करके ये मिरर को खोलना पड़ता है, तो बार बार ये गंदा हो जाता है और ऑयल के स्टेन्स भी लग जाते हैं। तो एवरी डे ना ये मिरर तो क्लीन करना ही पड़ता है। तो इसे क्लीन करने के लिए जो लिक्विड मैंने बनाया वो DIY किया था। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा कंफर्ट मैंने यूज़ किया था, और उसके बाद ये क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन्स। तो प्रॉन्स ना मॉर्निंग में ही मैंने मंगवा लिए थे और फिर मैंने फ्रीज़ में रख दिए थे। और नाश्ता वगैरह करके अभी जब मैं फ़्रेश हो गई थी तब मैं इसको बनाने आई थी। मैं मॉर्निंग में इसको सॉल्ट डालना भूल गई थी। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले तो मैं प्रॉन्स को अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी। वैसे तो क्लीन हुए हुए ही आते हैं, पर फिर भी अच्छी तरह से जब तक हाथ से ना क्लीन हो जाए ना तब तक तसल्ली नहीं आती। तो बीच में कट लगे हुए ही आए थे और वेंस भी निकली हुई थी, पर कुछ कुछ जो प्रॉन्स है ना उसमें नहीं क्लीन थे। तो वो फिर मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया था। और आगे का जो पोर्शन होता है वो भी मैंने रिमूव कर दिया था और अच्छे से प्रॉन्स को मैंने क्लीन कर लिया था। इसके बाद प्रॉन्स पे मैं सॉल्ट डाल के छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और जब सॉल्ट डाल के छोड़ देते हैं ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और सॉल्ट डालना भी ज़रूरी होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है तो थोड़ा सा जो सॉल्ट डाल के छोड़ देते तो फिर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और इजी हो जाता है इसको क्लीन करना। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया था। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब ना मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। तो ग्रीन टी मैंने वैसे बना के रखी थी, उसको बस मुझे गर्म करना था। तो ग्रीन टी मैंने बनाने के लिए मैंने लिप्टन की ग्रीन टी ली थी और साथ ही में एक सिनेमन डाल दिया था। तो बस मैंने ग्रीन टी बना ली थी और उसको मैंने गर्म करके मग में निकाल लिया है। अब मैं उस पर एक लेमन स्क्वीज़ करूँगी और मेरी ग्रीन टी बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे एंजॉय करूँगी। अच्छा, ग्रीन टी से ना वेट लॉस भी अच्छा खासा हो जाता है, तो पीनी ही चाहिए ग्रीन टी। और उससे उसमें एंटीऑक्सीडेंट इतना ज़्यादा होता है कि स्किन वगैरह भी अच्छी हो जाती है। तो ग्रीन टी तो मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा मैं पी लेती हूँ। एक मॉर्निंग में हो जाता है, एक इवनिंग में हो जाता है, एक नाइट में भी मैं पी लेती हूँ। तो ग्रीन टी तो पीनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैंने प्रॉन्स को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। उसका सारा जो सॉल्ट है वो रिमूव कर देना है और अच्छी तरीके से प्रॉन्स को वॉश करके मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। और अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी और फिर उसको मैं 20 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी। प्रॉन्स को ना मैं बहुत सिंपल तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया था। और साथ ही में थोड़ा सा काली मिर्च ऐड की थी और एक लेमन मैंने स्क्वीज़ किया था। और सॉल्ट ना बहुत कम डालना है, क्योंकि सॉल्ट फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आगे हमें जब ग्रेवी बनानी होती है ना तो उसमें भी सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैरिनेशन में सॉल्ट को कम ही यूज़ कीजिएगा। बाकी आप इसके अलावा जो फ़िश का मसाला आता है वो भी आप डालना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं।
जब तक यहाँ पे प्रॉन्स मैरिनेट हो रहे हैं वहाँ तक प्रॉन्स में डलने वाली जो और चीज़ें होती हैं उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन अनियन ली थी, जिसे हरी प्याज भी कहते हैं, तो वो ना मैं लेकर आई थी और विंटर में ये बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश थी। तो इसे मैं डालूँगी प्रॉन्स में। और अगर आपने ये हरी प्याज वाले प्रॉन्स अगर नहीं बनाए ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मोइन को तो बहुत पसंद है। बस ये हरी प्याज जो है ना, उससे ऊपर वाला जो पोर्शन है जो अनियन का, उसे अलग कर देना है और जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट है उसको अलग कर देना है और उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। और उसके बाद हमें इसे चॉप कर लेना है, तो बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करना है। अनियन का जो हिस्सा है वो अलग हमें रखना है और जो हरा वाला जो हिस्सा है ना, उसे भी अलग हमें प्लेट में निकाल के रखना है। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से और बहुत बारीक बारीक सा मैंने इसको चॉप कर लिया था। उसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे और टमाटर को भी बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है, रफली चॉप कर लेना है। और टमाटर भी बहुत अच्छा लगता है, जो हरी प्याज के साथ में टमाटर का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी वाले ये प्रॉन्स बनेंगे। सब कुछ मैंने डन कर दिया था, इसमें और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बस मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया था। उसके बाद जो ग्रीन चिलीज़ वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने इसमें यूज़ नहीं की थी। तो चलिए फटाफट से अब प्रॉन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रॉन्स बनाने के लिए हमें कढ़ाई ले लेनी है और उसमें ऑयल यूज़ करना है। तो ऑयल को ना हीट अप कर लेंगे और ऑयल इतना ही यूज़ करेंगे कि बाद में प्रॉन्स ये फ्राई हो जाने के बाद भी जो ऑयल बचेगा उसी में हमें ग्रेवी बनानी है। तो और कोई बर्तन यूज़ नहीं होगा, ये सिंपल जो कढ़ाई मैंने ली थी इसी में पूरी जो प्रॉन्स है ना वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ऑयल जब हीटअप हो गया तब मैंने प्रॉन्स ऐड कर लिए थे और प्रॉन्स को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और इसमें ना हम जब प्रॉन्स डालेंगे तो बहुत सारा पानी रिलीज़ होगा, तो सारा पानी हमें ख़त्म कर लेना है और प्रॉन्स को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ना कबीर भी स्कूल से आ गया था और अब वो फ्रेश होगा, मैंने उसको कपड़े वगैरह भी दे दिए हैं। तो वो फ्रेश होके ना फिर बैठेगा और फिर उसके बाद मैं उसे खाना दूँगी। प्रॉन्स में ना बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है, वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब हमें ये सारे जो प्रॉन्स हैं ना उसको निकाल देना है एक प्लेट में और फिर साइड में रख देंगे। और अब सेम कढ़ाई में अगर आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है तो आप और ऐड कर सकते हैं। मैंने इनफ ऑयल लिया था तो मुझे और ज़रूरत नहीं लगी ऑयल की, तो इसलिए मैंने और ऑयल नहीं लिया था। बस उसमें हमें डाल देना है जो अनियन वाला जो पार्ट हमने अलग किया था उसे सबसे पहले तो डाल देंगे और अनियन को थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा जब पिंकिश उसमें कलर आ जाएगा तो फिर और चीज़ें ऐड करेंगे। और साथ ही में मैंने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में डाल दिया था और उसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब अच्छे से प्याज भून गई थी तो उसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो जो घर के नॉर्मल मसाले होते हैं मैं वही इसमें डालती हूँ। तो बस उसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, जीरे का पाउडर डालेंगे और लेमन इसमें बाद में हमें ऐड करना है। तो ये सारे मसाले ना डाल देंगे इसमें और मसालों को अच्छे से हमें भून लेना है। और जब मसाले थोड़े से भून जाए उसके बाद जो हमने टमाटर चॉप करके रखे थे तो टमाटर भी डाल देंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। टमाटर का जो पानी होता है उसी से मसाले बहुत अच्छे से भून जाएंगे और उसे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छे से मसाले भी भून जाएंगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कबीर ना इस टाइम पे मुझसे बहुत सारी बातें करता है, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं और मज़ा आया नहीं आया सब कुछ वो मैं मुझे जो भी स्कूल में हुआ होता है वो सारी चीज़ें शेयर करता है और मैं इसकी बातें सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं भी छोटी थी तो मैं स्कूल से आने के साथ ही मेरी मम्मी से सारी बातें शेयर करती थी और मुझे फिर वो दिन याद आ जाते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से भून गया है और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं।
तो अब इसमें हमने ऐड कर देने हैं प्रॉन्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो सारे प्रॉन्स इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही में जो हरी प्याज जो चॉप करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और फिर हमें इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और अभी भी पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, अनियन का पानी जो है ना वो रिलीज़ होगा और उसी में बहुत अच्छे से प्रॉन्स बन के रेडी हो जाएंगे। और इस टाइम ना इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी और बहुत खाने का दिल कर रहा था कि कब ये प्रॉन्स बन जाए और खा ले। और ये वाले जो प्रॉन्स है वो मुझे, मेरे हस्बैंड को और कबीर को बहुत पसंद है। तो इसे इस तरीके से ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आई एम श्योर। तो बस उसे ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। और अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर पानी रह जाता है तो उसे गैस की फ्लेम को फास्ट करके पानी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है और जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए वहाँ तक प्रॉन्स को बना लेंगे। और ये बहुत मज़े के प्रॉन्स बन के रेडी हो जाते हैं। लास्ट में इसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। तो ये पूरे जो प्रॉन्स है ना उसमें एक लेमन यूज़ हुआ था, हाफ़ वाला जो लेमन है वो मैरिनेशन के टाइम पे यूज़ हुआ था और हाफ़ लेमन जो है वो लास्ट में ऐड किया था। अगर आप और लेमन डालना चाहते हैं तब भी डाल सकते हैं। और देखिए ये मज़े के प्रॉन्स बन के रेडी हुए थे, बहुत मज़े के बने थे और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो खाना वगैरह बिल्कुल डन हो गया था और उसके बाद मैंने रोटी वगैरह भी बना ली थी, हस्बैंड भी आ गए थे तो हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। तो इसके बाद हमें एक बर्थडे इनविटेशन आया हुआ था। तो मेरी जो फ्रेंड है और उनका जो बेटा है उसकी बर्थडे थी। तो कबीर के साथ में जो अरहम खेलता है ना, जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको मिलवाया था, तो उनके बड़े भाई की बर्थडे थी और बस उसी बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैं और कबीर जाने वाले थे। तो बर्थडे पार्टी में हम लोग गए, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का खाना था। तो यहाँ पे नूडल्स थे और साथ ही में थे मंचूरियन और खाना भी था। और यहाँ पे बच्चों ने ना बहुत मज़ा किया। तो कासिम तो बड़ा है कबीर से, पर अच्छी खासी फ्रेंडशिप है और उनके जो स्कूल के बड़े फ्रेंड हैं ना वो सारे आए हुए थे। तो सारे बच्चों ने बहुत मज़ा किया और साथ ही में अरहम के भी फ्रेंड्स थे थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं थी, छोटी सी थी, बहुत अच्छी थी, क्यूट सी बर्थडे पार्टी थी। तो सब ने बहुत एंजॉय किया। तो सबसे पहले तो बच्चों ने नूडल्स और मंचूरियन खाने के बाद बहुत ज़्यादा मस्ती की, डांस वगैरह किया और बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया। तो खाने में भी बहुत सारी चीज़ें थी, पनीर थे, छोले थे, पूरी साथ में बनी थी, राइस थे, वो सारा खाना था। और खाना हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत टेस्टी खाना बना था। और उसके बाद जो है ना लास्ट में केक कटिंग किया था। तो केक कटिंग को ना बिल्कुल लास्ट में रखा था। तो केक कटिंग किया लास्ट में और केक देख के तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि केक के ऊपर बिस्किट लगी हुई थी, चॉकलेट्स थी, मफ़िन्स थे। तो वो देख के सब बच्चों को, किसी को ये चाहिए था, किसी को चॉकलेट्स चाहिए थी, किसी को बिस्किट चाहिए थी। तो कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फटाफट से फिर केक कटिंग किया और बच्चों ने बहुत मज़ा किया। तो यही थी आज की वीडियो। जो भी थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स ली है वो मैंने आपके साथ शेयर की है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। Nobody likes you.